नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। क्या खूब किया तूने मेरे जख्मों का इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। जी, ये दर्द है उन लड़कियों के पिता का जिनका अपनी बेटियों से एक झटके में इश्क के नाम पर रिश्ता भी टूट गया और वो दूसरे रिश्ते के नाम पर भी एक साजिश का शिकार हो गई। लव जिहाद की कहानी कुछ ऐसी ही है। कानपुर के जोही इलाके में लाल कॉलोनी को लेकर कुछ ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं, जिसे लेकर अब हिंदू संगठनों ने एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद कर दी है। कानपुर की जूहीलाल कॉलोनी, यही वो नाम है जो इन दिनों लव जिहाद के लिए हॉटस्पॉट कहा जा रहा है। और यहाँ का कुछ परिवार शासन प्रशासन और हिंदू संगठनों से शायद ये चाहता है कि इस क्षेत्र को लव जिहाद के नजरिए से जैसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाए। और इसके पीछे की वजह कुछ और नहीं, जूहीलाल कॉलोनी में कुछ ही दिनों में एक के बाद एक लव जिहाद के 5 मामले और इसकी तस्दीक करती कुछ पीड़िताएं। हम लोग को कहते हैं दीदी के हमें थ्रू पता चला था, दीदी से फ्रेंडशिप करी थी ये बताकर कि हिंदू है और शुभ नाम बताया था। और तब क्या कहते हैं हम लोग को ये बात नहीं पता था कि मुसलमान है। जब उनके घर गए थे तब पता चला कि वो मुसलमान है। नहीं, इन्होंने अपना खुद रियल नाम बताया था समीर है और उन्होंने धर्म परिवर्तन करवा के उनसे शादी कर ली है। आपको कैसे जानकारी हुई, कैसे आप बचे इस पूरे इनके गैंग से? मतलब हमें ये जो समीर लड़का है इसी ने बताया था कि ये आमिर जो है 1-2 लड़कियों को इससे बात करता है। कानपुर के जूहीलाल कॉलोनी की शालिनी यादव, अरे नहीं, निकाह के बाद तो मोहतरमा फिजा फातिमा हो गई और बस इसी नाम ने हाल के दिनों में सोशल मीडिया से लेकर सियासी और सत्ता के गलियारे तक लव जिहाद के जिन को फिर से बाहर निकाला। और जैसा कि सभी जानते हैं, जिन चाहे कोई भी जल्दी शांत नहीं होता। अब इस मुद्दे पर बहस से लेकर बवाल के बीच शालिनी के परिवार वाले ने इसके खिलाफ मुहिम छेड़ दी। पुलिस प्रशासन से लेकर हिंदू संगठनों तक जाकर इन्होंने इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। जूहीलाल कॉलोनी के फैसल नाम के साथ और भी लड़के जुड़े हुए हैं, जो अन्य लड़कियों को भी, जो कि कल्याणपुर थाने में भी एक मुकदमा दर्ज है जिसमें 2 लड़कियां, दोनों बहन है। शालिनी के परिवार के साथ कुछ और पीड़ित परिवार भी सामने आए। इनका भी आरोप है कि उनकी लड़कियों को सुनियोजित तरीके से मुस्लिम लड़के बहला फुसला कर पहले निकाह करते और फिर परिवार से पैसा ऐंठने के लिए दबाव बनाते। पूरा लव जिहाद का मामला है, पूरे इसमें गैंग है, ये पूरा गैंग चल रहा है। ये भोली वाली लड़कियों को फंसाते हैं और भोली वाली लड़के फंसाते हैं। जैसे हमारी छोटी बहन बच गई, वो उन पर पेपर देने तो बड़ी बेटी भी जाती आती थी, कहीं प्राइवेट काम करती थी, उसी चक्कर में आ गई वो। अब जब मामला इतना संवेदनशील और इसमें धार्मिक एंगल भी जुड़ा, तो फिर इस पर सियासत के साथ संस्कृति का मसला भी जुड़ेगा। अब लव जिहाद के खिलाफ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों ने जंग छेड़ दी। इन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की, साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि इसे सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। इनका तो यहाँ तक आरोप है कि इसे लेकर मुस्लिम देशों से फंडिंग भी हो रही। ये जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, उनका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, खासकर हिंदुस्तान के अंदर, और विदेशी इसमें फंडिंग हो रही है। इस्लामिक देशों से पैसा आ रहा है और बड़ी संख्या में वे लोग यहाँ हिंदुस्तान में ऐसे लव जिहाद के जो युवक हैं वे उन्हें चुनते हैं और हमारे समाज की बहन बेटियों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं। कानपुर में शालिनी यादव और उनके साथ में 4 अन्य लड़कियों को जिस प्रकार बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराकर उनसे विवाह किया गया है, और ये पूरा इस्लामिक जिहादी मानसिकता के लोगों के द्वारा पूरा सुनियोजित षड्यंत्र है। इन दिनों लगातार सुर्खियों में रहने वाली कानपुर पुलिस ने इन 5 परिवारों की शिकायतों को गंभीरता से लिया और इस मामले की जांच के लिए SIT गठित कर दी। इसके लिए एक SIT की टीम एक राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में गठित की जा रही है, जो इन सारे प्रकरणों की जांच करेगी और इसमें यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल हाल फिलहाल के दिनों में कानपुर में शालिनी यादव से लेकर तमाम दूसरे मामले लव हैं, लव जिहाद, इस तरह के मसलों पर बहस पहले से होती रही। और जब जब ये मसला सामने आएगा, बहस भी होगी, बवाल भी होगा। और जब ये सब होगा तो सियासत कैसे नहीं होगी। लेकिन यहाँ सवाल ये संवेदनशील मामला और इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए।
कानपुर से प्रभात अवस्थी की रिपोर्ट, एबीपी। तो लव जिहाद मामले को लेकर